भाषण हो, ये सब मैं स्कूल में बचपन से दे रहा हूँ। और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और मेरे परिवार का अगर बैंक अकाउंट्स देखे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल खाली, ज़ीरो। कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपना घर भी नहीं है। और मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। हमें पास पैसा नहीं था कुछ भी अफोर्ड कर पाने का, और मैं किसी से पैसा लेके पढ़ाई करना नहीं चाह रहा था। मुझे लगता था कि मेरे को ज्ञान में जो दिलचस्पी है वो ही काफ़ी है उस ज्ञान को पाने के लिए जिस ज्ञान के पीछे मैं हूँ, और कॉलेज हो या ना हो उसके बिना। लेकिन एक आम आदमी ज़रूरी नहीं है हमेशा इतना सकारात्मक सोच रखे कि कोई भी मुसीबत हो वो सत्य के बल पे डट के खड़ा रहे। कभी कभी बहुत शक्तिशाली आत्मबलवान लोग भी हमारे देश के करप्ट, जैसे शुरुआत की जाए पुलिस ऑफिसर्स से, तो कई बार पुलिस ऑफिसर्स आपको डरा के धमका के आप पे कोई अगर झूठे आरोप लगाता है तो पुलिस ऑफिसर जानने के बाद भी, आप सारे एविडेंस देंगे उसके बाद भी, आपको सारे सबूत देंगे उसके बाद भी, कोई भी कभी पुलिस ऑफिसर्स ऐसे मिल जाते हैं आपको जो आपको डरा के आपसे बहुत पैसा वसूली करते हैं, बर्बाद कर देते हैं आपको। तो ऐसी बहुत कहानियाँ आपको मिलेंगी हमारे देश में जहाँ पे होनहार आदमियों को झूठे आरोपों में फंसा के, इसलिए नहीं कि वो होनहार थे, इसलिए कि वो आदमी थे और उनसे किसी की बैर हुई, और जिससे उनकी बैर हुई उन लोगों ने उस होनहार आदमी को झूठे आरोपों में फंसा दिया और उनकी जीवन को बर्बाद कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत आदमियों ने आत्महत्या की है हमारे देश में झूठे कानूनों के चलते। मतलब झूठे कानून नहीं, कानून तो सही मंशा से बनाए गए थे, लेकिन झूठे लोगों ने जिस तरह से उन कानूनों का दुरुपयोग किया उसके चलते कानून के भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि जो जिस तरह से कानून लिखा गया उसकी बनावट की वजह से वो जान के भी उस आदमी को बख्श नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून को जिस तरह से बनाया गया। तो इसके चलते बहुत लोगों ने बहुत आदमियों को झूठे आरोपों में फंसाया। और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण आने वाली, जो महत्वपूर्ण लीडर, जो लोग आगे चल के लीडर बनेंगे हमारे देश में, उनके लिए बड़ा ख़तरे का साइन है ये। इसलिए क्योंकि जो लोग लीडर बनने की क्षमता रखते हैं वो कई बार मेरे जैसे गरीब परिवार से होते हैं, जिस परिवार के पास अपना घर भी नहीं होता, अपना कुछ भी नहीं होता उस परिवार के पास, और उनका बेटा अपनी एम्बिशन, अपने लक्ष्य को उस परिवार के पास कुछ ना होने की स्थिति में बाध्य की सीमाओं के अंदर नहीं रखता है। उसका लक्ष्य कई बार उन सीमाओं के बाहर होता है। तो उनके परिवार की कोई भी हालात हो, वो अंतरात्मा से इतना बलवान होता है कई बार ऐसे घरों का, ऐसे परिवारों का बच्चा, कि वो बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रख सकता है समाज के हित में, भले ही उसके पास खाने के पैसे हो या ना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि वो एक गरीब परिवार के हैं, और वैसे परिवार का एक बच्चा सपना देखता है इतना बड़ा, तो इसका मतलब हमारे देश में कई ऐसे परिवार होंगे। हर देश में ऐसे लोग होते हैं, पर हर आदमी जो ऐसा होता है उसके ऊपर बड़े सारे संकट आते हैं, और हर आदमी इतना बलवान नहीं होता कि इन संकटों से ऐसे बाहर निकल आए। तो समाज में बहुत ऐसे बलवान लोगों का बल ख़त्म, नष्ट कर दिया जाता है उनको झूठे आरोपों में फंसा के। और ख़ास तौर से जो लोग जिनको मैंने कहा इनोवेटर्स, दिस कंट्री इज़ हॉस्टाइल, दिस कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स this country. What I'm trying to say is this country doesn't have that culture which encourages humans that are so unabashed in their delivery of truth that they want to just deliver truth. They don't want to care about the consequence. They want to speak the truth, because what is important is delivery of truth, not the fear of the consequence of the delivery of truth. तो कुछ ये ज़रूरी है कि जो लोग सच बोलते हैं वो निडर होकर सच बोलें,
और जब वो सच बोलते हैं और जब उनको डराया जाता है कि इस झूठे आरोप में फंसा देंगे, उस झूठे आरोप में फंसा देंगे, और शक्तिशाली लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार वो आपको बंदूक से नहीं मारते हैं, गोली से नहीं मारते हैं, कई बार वो आपको ऐसे फंसाते हैं झूठे आरोपों में कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं और बोल के फंसाते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें शांति अब आत्महत्या करके ही मिलेगी। तो ऐसा हमारे देश में होता है और मैंने इस पे बहुत कुछ लिखा है, लिख भी रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके की हॉस्टिलिटी है। ये बहुत एक्सट्रीम ऑड सिचुएशन है हमारे देश के होनहार सच बोलने वाले बच्चों के लिए। ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस समाज में कुछ भी महत्वपूर्ण कर पाना सत्य के बल पे। हर छोटे छोटे कदम पे आपको भ्रष्टाचारियों का हाथ से हाथ मिलाना पड़ता है। और जब आपके देश के जो जिनको रक्षक बनाया गया है वही भक्षक हो जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण इंसान है, जो सत्यता और विज्ञान और ज्ञान के बल पे आगे बढ़ना चाहता है, पवित्रता के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समाज में। कोई उससे खफा हो जाता है, सच सुनने की लोगों को आदत नहीं होती है, सब एक दूसरे के मक्खनबाजी करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव हो गया है समाज। हर छोटी छोटी बात का वो बुरा लग जाता है समाज को। फिर सब जो है गुंडाई भी बहुत होती है हमारे देश में, पुलिस वाले भी बड़ी गुंडाई करते हैं। तो बस एक मजबूत आदमी पुलिस वाले को थोड़े घूस देता है, फिर वो उस आदमी के कहने पे चलते हैं। कभी कभी पुलिस वालों को लगता है उनको हमेशा ये लगता है कि उनके धमकियों से आम गरीब लड़का मेरे जैसा जिसके पास कुछ भी नहीं है और जो थोड़ा बहुत है वो भी लूट लो, उनको लगता है घबरा जाएंगे। तो बिल्कुल सही सोचते हैं, हमारे परिवार वाले घबरा जाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों से, लेकिन हमारे जैसे लोग घबराते नहीं हैं। तो फिर उनको कोई मार्ग नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसे नीतियाँ को इस्तेमाल करते हैं कि इसको पहले जेल भेजो, ये बाद में निकल आएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा, लेकिन जब ये जेल जाएगा तब हम लूट मचा पाएंगे इसके परिवार में। तो उनको जेल भेजा जाता है होनहार लोगों को। और स्पेशली ऐसे लोग जो पुलिस के मुंह पे बोलते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो सच है वो सच है और हम सच से डगमगाएंगे नहीं, आपकी कोई धमकी हम पे काम नहीं आएगी। तो कई बार पुलिस मारती भी है। ये सब हमारे देश में होता है और ज़्यादातर जो लोग डर जाते हैं, जो घूस दे देते हैं पुलिस को डर के, वो लोग बच जाते हैं। और वो लोग नहीं है जो हमारे देश का भला कर पाएंगे। जो आत्मबलवान व्यक्ति है उसके लिए इस देश में कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि चाहे उसका स्कूल हो चाहे उसका कॉलेज हो, वो अगर सवाल पूछेगा जो सवाल मुश्किल होगा समाज के लिए, तो उसका कुछ ऐसा नेचर ही होता है कि हर कोई उस व्यक्ति को समझ नहीं सकता, उसको सपोर्ट नहीं करता, जबकि हर कोई ये समझता है कि ये आदमी पवित्र है, ये सच्चा है, ये आत्मबलवान है, ये कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन समाज क्या कहेगा, इन सब बातों से लोग डर जाते हैं। तो गरीबी से लेकर ऐसे षड्यंत्र बनाने वाले लोग, उन सब का सामना मैंने किया है। और जो मैंने कहा कि ये देश हॉस्टाइल टुवर्ड्स इनोवेटर्स है या अमिड्स ऑल ऑड्स है, these words that I used are indicating not just that this country is hostile towards great innovation or innovators. The certain departments in this country are designed in such ways that if you end up pissing them off, because truth can piss some departments, some people, some strong people off, they can put you in trouble.
So you try to play safe, and some people like me don't care about playing safe. We care about speaking the truth. So then it throws extremely odd situations at you and makes your circumstances become unfathomably hostile to your own goals. That's what I was trying to say. I will elaborate on this more another day.